हमारे साथ है एक मशहूर फिल्म एक्टर गजराज जी। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और आज वे इस मकाम तक पहुँचे। नमस्कार, अमर उजाला से बात करने के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर, ये बताएं कि आप शुरू से इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सालों से, पहले एक समय था कि जो फिल्में थी हीरो और हीरोइन पे सफलता मानी जाती थी, लेकिन अब कैरेक्टर आर्टिस्ट पे काम होने लगा है, कंटेंट पे काम होने लगा है, तो इस बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं? मेरी समझ ये कहती है कि एक दौर होता है, जैसे अगर आप देखें सन 50-60 का जो सिनेमा था, जिसके अंदर बिमल रॉय, गुरुदत्त अपनी अपनी फिल्में बना रहे थे, अपनी कहानियाँ बोल रहे थे, तो वहाँ पे हर किस्म के जो रोल थे या कैरेक्टर होते थे फिल्म में, वो उनको एक इम्पोर्टेंस मिलती थी। फिर उसके बाद 80s का दौर आया, जहाँ पे चीज़ें चेंज हुई कि जहाँ पे हीरो ही कॉमेडियन था, और फिर ऐसा आया दौर 90s का जहाँ पे हीरो ही विलेन था, विलेन हीरो हो गया। तो लेकिन वो दौर जो मुझे लगता है 1950s और 60s वाला है, वो घूम के वापस आ रहा है, क्योंकि हम लोग कहानियों की तरफ वापस जा रहे हैं। तो कहानियों की तरफ वापस जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो अलग अलग पात्र हैं, अलग अलग किरदार हैं, उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है। आप बैंडेड टीम का हिस्सा भी थे, तो जी। वो फिल्म बड़े अलग तरीके से बनी थी। बताया जाता है कि वो जो आर्टिस्ट है उनको पता नहीं जाता कि आपका रोल क्या है, ये पता, लेकिन क्या स्क्रिप्ट है, किस तरह से वो नेचुरलिटी लाने के लिए इस तरह से शेखर कपूर जी ने किया था, उसके बारे में बताओ, उस फिल्म के बारे में। मैं ये कह सकता हूँ कि बैंडेड क्वीन जो है वो माइलस्टोन है, मील का पत्थर है हिंदुस्तानी सिनेमा में, क्योंकि उस तरह से कहानी कहने का जो अंदाज शेखर कपूर जी ने सामने लेकर आए, उसको फिर उससे बहुत एक पूरी जनरेशन को इंस्पिरेशन मिली। और मेरा पार्ट तो बहुत छोटा सा पार्ट था, 4-5 रोज़ की शूटिंग थी अशोक चंद का, तो उसमें मेरा सीन मुझे मिला था। पूरी स्क्रिप्ट तो मेरे पास नहीं थी, तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि शेखर जी ने बाकी जो बड़े पात्र कर रहे थे उन कलाकारों के साथ स्क्रिप्ट शेयर की थी कि नहीं, लेकिन मेरी समझ से स्क्रिप्ट दी गई थी, क्योंकि ये बीबीसी का प्रोजेक्ट था, बीबीसी चैनल 4 का, और उसमें तो सब कुछ बाकायदा स्टेप बाय स्टेप जो नियम होते हैं उसके हिसाब से होता है। नेचुरलिटी लाने के लिए डायलॉग बड़े वो शूट करते थे बिना उसके, जो नेचुरल आप बताते थे। वहाँ मतलब वो इस तरह से कह सकते हैं कि वो ये बोलते थे कि डायलॉग्स रटो मत। डायलॉग में जैसे मैं पहले दिन जब शूटिंग करने गया, तो सुबह 5-5:30 बजे जब सेट पे पहुंचा, तो शेखर जी ने बोला, बड़े स्नेह से बोला कि और गजराज कैसा है, कैसा रहा, कब आ गया था, कल परसों, अच्छा, और सीन पढ़ लिया था? मैंने कहा हाँ सर। और डायलॉग्स याद कर लिए? मैंने कहा हाँ सर, सारे डायलॉग्स याद हैं। तो उन्होंने बोला अब उन डायलॉग्स को भूल जाओ, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम वो रट कर आए हो। तो उस डायलॉग जो हैं, लाइनें हैं, उनके आसपास अपने हिसाब से कहानी बोल लो। तो मेरे लिए वो मुझे बड़ा दिलासा मिला, क्योंकि मुझे लगता है कि लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। मुझे उससे बड़ी कोफ्त होती है कि जहाँ पे कि वर्ड टू वर्ड फॉलो करना होता है, लेकिन वो मुझे थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन का भी उसके अंदर चांस था, मौका मिला। तो मुझे शेखर जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ, वो लकीर के फ़कीर नहीं थे, कि जो क्या बात है, क्या एंट्री ली है इस लड़के ने, और एंट्री लेके पहुँच गया। इंदौर आप आए, कैसा लगा इंदौर? इंदौर मुझे मेरे प्रिय शहरों में से है, भाषा की वजह से। मैं मालवा से हूँ, मतलब बांसवाड़ा से हूँ मैं। ये एग्जिट भी ली लड़के ने, रखिएगा इसको आप। हाँ, ये शेखर जी वाला था कि नेचुरल लगना चाहिए, तो इसको भी हमने बताया नहीं था कि एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेनी है। और ये पार्ट का हिस्सा रहा जी, हमारे इंटरव्यू के। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर रीजन जो है वो मालवा में ही माना जाता है ना, एक तरह से। वहाँ भाषाई तौर पे, खाने के तौर पे, तो बहुत सारी चीज़ों का समीकरण, मिलन है एक। तो मुझे उस हिसाब से ये यहाँ की भाषा बड़ी पसंद है, बोलचाल का अंदाज, लोगों का व्यवहार, खाना पीना। और मैं यहाँ पर थाई मसाज फिल्म की शूटिंग के लिए इंदौर, उज्जैन में रहा हूँ मैं कई महीनों तक, हफ्तों तक, आज से 2-3 साल पहले। तो वो उसका अनुभव भी मेरा बहुत अच्छा था। और यहाँ पर पिछले साल लिट चौक में आया था, उससे पिछले साल मऊ में आया था। मेरे एक फौजी मित्र हैं, उनकी बेटी की शादी थी यहाँ पर। तो इंदौर मुझे बड़ा मेरा प्रिय शहरों में से है। आप मुंबई में अपने भीतर गांव को कैसे जिंदा रखते हो और खाली समय में क्या करते हैं, जो आपको? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि जो मेरे
कनेक्शन है, मेरा जो गांव कनेक्शन है, मेरे मित्र हैं जो पुराने दिल्ली के थिएटर के जो जुड़े हुए हैं मिट्टी से, उनसे जुड़ा रहता हूँ। बहुत बड़े सवाल है सर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।